नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमेशा की तरह एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है किस तरह से आपको फूल आने के बाद प्रिपरेशन कैसे करना है आम का, उसके बाद मैंने आपको नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जो हमारा प्लांट हार्मोन है उसका छिड़काव मैंने बताया है। उसके बाद मैंने आपको किस तरह से उसका रिज़ल्ट आया है इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो आज अपन शुरू करेंगे। देखिए मेरे हाथ में ये टोकनी है और ये है प्रूनिंग का मेरा औजार। तो आज समझ गए होंगे मैं शुरू करने वाला हूँ आम की पहली तुड़ाई। तो जिस तरह से आपका ये पेड़ है, पेड़ को अपन जिस तरह से फल आए हैं उसमें, तो इसको अपन एक ही बार में तोड़ते नहीं हैं। मेरा मानना है कि इसको 2 से 3 बार तुड़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो बड़े बड़े साइज़ के फ्रूट हैं उनकी तुड़ाई करनी है। तो मैं खड़ा हूँ केसर पेड़ के नीचे। तो चलिए बताता हूँ आपको किस तरह से इसकी तुड़ाई करनी है, अपन किस तरह से इसका साइज़ अपन चूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर मैं बताते जाऊँगा आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उसको। इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है, अपन जो प्रिकॉशंस मान के चलते हैं, एक तो सबसे पहला है कि आम की तुड़ाई आप हमेशा अर्ली मॉर्निंग करें, मतलब मॉर्निंग के टाइम होनी चाहिए। दूसरा, ये जो तोड़ने का तरीका है, जैसे ये डंठल है, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो डंठल है, तो अपन कई लोग क्या करते हैं, आपको जब शो करेंगे वीडियो तो इसको इस तरह से तोड़ना है। ये एक तरीका है जब आपके पास बहुत ज़्यादा फल हो और बड़ा पेड़ है। और यदि छोटा पेड़ है आपके अप्रोच में है तो इसको हमेशा प्रीफर करना चाहिए यहाँ से तोड़ने का, ये जो डंठल है। तो सबसे पहला पेड़ में आप देखें कि बड़े बड़े साइज़ के फ्रूट कौन से हैं, उसको हम पहली तुड़ाई में लेते हैं। और उसको चलिए तोड़ने का तरीका बताता हूँ। जैसे चूज़ करना है मुझे, ये 2 फल हैं इसमें, तो ये बड़ा है तो इसको मैं पहले चूज़ करूँगा। लेकिन इससे भी क्योंकि मेरे पास बड़े फल हैं तो मैं इनको छोड़ूंगा अभी कुछ टाइम के लिए। आपको दिखाता हूँ इससे नीचे जैसे बड़ा फल है, ये है, तो इसको चूज़ करेंगे अपन। तो इसमें आप पहचान ज़रूर देखेंगे, जब फल आपका बड़ा हो जाए या फिर पकाने के लायक हो तो वो ऊपरी जो स्किन होती है, ये वाली जो सरफेस होती है, ये इसमें थोड़ा सा जो कलर है वो फेड होने लगता है। ऐसा लगेगा कि बहुत धूप पड़ गया है, उस टाइप से आपको दिखेगा ये। तो वो उसकी पहचान है। तो इसको जैसे इसको मुझे तोड़ना है तो मैं यहाँ से तोड़ूंगा इसको। ये 8 to 10 mm जो इसकी डंडी है, इसको ये हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ से तोड़ें। तो यहाँ से जो इसका जो निकलता है रस, जो लिक्विड निकलता है, वो ये जो इसकी ऊपरी स्किन है इस पे इफेक्ट डालता है और वो सड़ाने की कोशिश करता है फल को। तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता, क्योंकि मेरे पेड़ उतने बड़े नहीं हैं, फल भी अच्छे से आए हैं। और एक जो दूसरा है कि फ्रूट लेने के बाद महीने 1.5 महीने में हमको प्रूनिंग करनी है। तो ये प्रूनिंग का समय भी बचता है और अननेसेसरी ग्रोथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा आएगी पेड़ से। मान लो बाय द वे मैं यहाँ से तोड़ता हूँ आप इसको, तो ये जो कनेक्टिविटी है पेड़ से हमें रहेगी, और ये अनइवन इसमें फिर पत्ते आने शुरू होंगे, डंठल आने शुरू होंगे। तो मुझे नीचे ग्रोथ करनी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से काटता हूँ ताकि ग्रोथ हमेशा पेड़ के ऊपर रहे। तो चलिए इसको मैं डालता हूँ। तो बोलने का मतलब जो बड़े बड़े फ्रूट हैं उसका चुनाव कर लें आपको। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब इसको तोड़ते हैं तो नीचे ना गिरे, और डंडे वंडे से तो आपको तोड़ना ही नहीं है क्योंकि सड़ जाएगा। और ये अलग अलग किस्म में अलग अलग होता है। जैसे एक दो किस्म का आपको और दिखाऊंगा। तो वो जो तोड़ने का तरीका है वो अलग अलग वैरायटीज़ में अलग अलग होता है, मतलब पहचान होते हैं उसके इंडिकेशंस की फ्रूट अब हो गई है तोड़ के पकाने लायक। तो वो भी आप जान सकते हैं, उसका भी मैं बताता हूँ आपको क्या तरीका है।
केसर में तो ये रहता है, जैसे ये इंडिकेशन है आपको, तो कुछ कुछ फल लंबे रहते हैं और ये फिर गोल होते जाते हैं, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना वो बढ़ती जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये 2 फल हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा है ज़्यादा, ये कम लंबा है, बाकी विड्थ इसकी चौड़ी हो गई है। तो ये दोनों हो गए हैं तोड़ने के लायक। एक ये है, ये भी दिखाता हूँ आपको। ये जो है पूरा स्टैंडर्ड है उसकी साइज़। पेड़ जैसे बड़े हैं दोस्तों आपके, तो नीचे आप नेट भी लगा सकते हैं। नेट लगाएंगे तो भी नीचे नहीं गिरेगा, नहीं सड़ेगा। ये क्या है, नीचे गिरेगा ठोकर लगेगा तो सड़ जाता है आम, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। यदि ये बहुत ऊंचा पेड़ है तो आप नीचे जाली भी लगा सकते हैं। और बैंगनपल्ली की जो बात कर रहा था उसका भी बताता हूँ आपको। ये बैंगनपल्ली का पेड़ है दोस्तों, तो इसकी जो पहचान है वो दिखाता हूँ आपको। इस तरह से इसके जो डॉट रहते हैं या जो गड्ढे रहते हैं इसके, वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। तो जैसे ये है थोड़ा सा वाइट हो के ना, ये गड्ढे अब क्या है दिखने लगे हैं पूरी तरीके से। तो ये तैयार हो गया है कटने के लिए। और ये जो आइडेंटिफिकेशन आपको जो बता रहा हूँ मैं, उसमें भी आपको थोड़ा डाउट है तो एक काम करेंगे, कोई भी फल का जो एक बड़ा साइज़ का पेड़ फल है, बड़े साइज़ के पेड़ में जो बड़ा साइज़ का फल है, ये आप कट कर लेंगे यहाँ से चाकू से। तो देखेंगे यदि वो थोड़ा सा उसका जो अंदर का जो बीज है वो यदि उसमें रेसे आने चालू हो गए हैं या वो हार्ड है, आप दबा के देखेंगे हार्ड है, तो समझिए वो हो गया है प्रिपेयर। ये देखिए इस तरह से है, तो मैं इसको कट कर लूँगा यहाँ से। ये एक है, इसको भी मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों ये एक जैसे फल गिरा हुआ है, तो इसी की बात कर रहा था मैं। जैसे ये डंठल अपन निकालते हैं तो इसकी जो लिक्विड आती है ये स्किन पे काफ़ी ख़राब इफ़ेक्ट दिखाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, सड़ जाता है। जब तक ये 8 से 10 दिन रहेगा नीचे, तब तक ये सड़ जाता है ये वाला प्रोसेस। तो आम क्या है, तो दोस्तों ये आ गया हूँ मैं एक दूसरे पेड़ पे। तो जैसे हमने फसल की तुड़ाई कर ली है, तो मैं इसका क्या करूँगा, प्राइमरी जिस तरह से मैंने ये तोड़ा है इसको, मैं इसको क्या करूँगा, अब हल्के से इसको कट करूँगा यहाँ पे, ये बाकी रहेगा। अब इसको मैं क्या है, ठंडे पानी से धोऊंगा। ठंडे पानी से धो के इसको नॉर्मल छाँव में, घर के बरामदे या कहीं वैसी जगह जहाँ पे छाँव हो, वहाँ पे आपको सुखाना है। सुखाने के बाद आप इसको फिर पकाने के लिए, जो अगला वीडियो मैं इसमें अटैच करूँगा, वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो कागज़ के गत्ते हैं या जो नॉर्मल कार्डबोर्ड रहते हैं या सूखी पत्तियां रहती हैं, उसमें भी आप पका सकते हैं। तो पकने के लिए ये नेचुरल तरीका जो मैंने पिछले लास्ट ईयर एक ऑर्गेनिक बताया था, उसके थ्रू से कर सकते हैं। उसमें 7 to 8 डेज़ लगते हैं, और नॉर्मल आप पैरे में भी छोड़ दें तो 7 से 8 दिन लगते हैं इसमें पकने में। अब एक जो तरीका है, जैसे ये मुझे इसको समझिए लंबे टाइम तक रखना है। इसको बाय द वे मुझे स्टोर करना है और इसको लंबे टाइम तक रखना है।
तो मैं जो तरीका अभी आपको बताया हूँ, धो के इसको मैं पैरे या फिर कार्डबोर्ड या कागज़ या फिर पत्ते में लपेट के इसको बंद कर देता हूँ रूम टेम्परेचर में, तो 7 to 8 डेज़ में ये पक जाएगा। लेकिन वो यदि मुझे इसको 7 से लेकर 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन तक इसको एक्सटेंड करना है वो पीरियड को, तो मैं क्या करूँगा, इसको नॉर्मल आधे घंटे डुबोऊँगा पानी में। आधे घंटे डुबोऊँगा तो समझिए 3 से 4 दिन और बढ़ जाएगा इसका ये, क्योंकि और ठंडा हो जाएगा, ठंडे पानी में मुझे डुबोना है। उसके बाद नॉर्मल 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर में यदि मैं इसको स्टोर करके रखता हूँ तो वो भी एक्सटेंड होगा। लेकिन यदि मैं इसको स्टोर करता हूँ 7 to 8 डिग्री सेल्सियस में, तो ये क्या है, थोड़ा सा पकने में खट्टा आएगा, इसका स्वाद पकेगा भी लेट से, थोड़ा खट्टापन आएगा, मतलब प्रॉपर पक नहीं पाता। तो अपन जो पहला विधि है उसको करते हैं। और एक जो बेस्ट विधि है, अभी मेरे आम लगे हुए हैं इस पर, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 2% कैल्शियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन आता है उसको मैं इसको स्प्रे करूँगा, फिर 7 डे रुक जाऊँगा, फिर स्प्रे करूँगा, फिर 7 डे रुक जाऊँगा, फिर स्प्रे, मतलब 7 दिन के अंतराल में आपको 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे ये, तो इसकी जो समझिए इसका जो स्टोरेज पावर है वो बढ़ जाता है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है स्किन की, आम की, और टेस्ट भी बढ़िया रहता है। तो याद रखेंगे वो 2% कैल्शियम नाइट्रेट है, उसका छिड़काव करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है किस तरह से स्टोर करना है और पकाने का तरीका। तो यदि आपके पास बड़े पेड़ हैं तो फिर आपको तोड़ने के लिए कोई औजार या हार्वेस्टर या फिर कुछ मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा। और छोटे जो मेरे प्लांट हैं, मैंने आपको इसमें हाथ से ही या फिर कुछ स्टूल वगैरह में खड़े होकर तोड़ सकता हूँ। तो ये विधि मैंने बताई है आपको। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी काम आएगी आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।